मोरध्वज राजा की कथा को पवित्र और पाप नाशक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में किए गए अनेक पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। व्यक्ति को धर्म, भक्ति और मोक्ष मार्ग की प्रेरणा मिलती है। इसी कारण से हमारे शास्त्रों और लोक कथाओं में मोरध्वज राजा की कथा को कल्याणकारी बताया गया है। नवनगर की राजकुमारी पद्मा की संपूर्ण कथा। कर्म सिद्धांत की कथा। प्राचीन काल में नवनगर नामक राज्य में राजा विशाल राज्य करते थे। वे प्रतापी और अभिमानी राजा थे। उनके कई पुत्रियां थीं, जिनमें सबसे छोटी और सबसे बुद्धिमान पुत्री का नाम पद्मा था। पद्मा बचपन से ही बहुत विचारशील और तर्कशील थी। एक दिन राजा विशाल दरबार में बैठे थे। एक दिन राजमहल में कर्म और भाग्य पर चर्चा हो रही थी। राजा विशाल ने कहा, मनुष्य का भाग्य उसके पिता के कर्मों से बनता है। यह सुनकर पद्मा ने विनम्रता से कहा। वहीं पद्मा अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आपकी कर्मी नहीं हूं, मैं अपने कर्मों से जीने वाली हूं। यह सुनते ही राजा विशाल को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, पुत्री, संतान तो पिता के कर्म से ही पलती है। अगर तू मेरी पिताजी, हर मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। मैं जो खाऊंगी, जो पाऊंगी, वह मेरे अपने कर्मों से होगा ना कि आपके कर्मों से। राजा विशाल को यह बात अहंकार पर चोट जैसी लगी। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, यदि तू अपने कर्मों से ही जीना चाहती है तो तेरी शादी भी तेरे कर्म से ही होगी। राजा का कठोर आदेश। राजा विशाल ने तुरंत अपने प्रधान सेवक और सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया, कल सुबह जाओ, जो भी पहला जीव या व्यक्ति मिले उसी से पद्मा का विवाह करा दिया जाएगा। पद्मा ने शांत भाव से कहा, पिताजी, यदि यही मेरा कर्म है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। अगली सुबह सेवक निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक लंगड़ा मोर दिखाई दिया। सेवकों ने सोचा, मोर को ले जाकर राजकुमारी से विवाह कराना पाप होगा। वे लौट आए और राजा से झूठ बोल दिया कि कोई नहीं मिला। राजा ने क्रोध में कहा, कल फिर जाओ। दूसरे दिन फिर वही सेवक उसी मार्ग पर गए। इस बार भी वही लंगड़ा मोर उन्हें उसी स्थान पर खड़ा मिला। सेवकों ने मन में सोचा, यह संयोग नहीं, यह पद्मा का कर्म है। वे मोर को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने कहा, पद्मा का विवाह इसी मोर से होगा। पद्मा की शर्त। यह सुनकर पद्मा बोली, पिताजी, आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, लेकिन यदि यही मेरा कर्म है तो मैं एक शर्त पर यह विवाह स्वीकार करूंगी। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? पद्मा बोली, मैं अपने हाथ में चुन अनाज लेकर खड़ी रहूंगी। यदि यह मोर स्वयं चलकर चुन चुग ले तो मैं इसे अपना पति स्वीकार कर लूंगी। राजा ने शर्त मान ली। कर्म का चमत्कार। पद्मा हाथ में चुन लेकर खड़ी हुई। सब दरबारी मौन थे। तभी वह लंगड़ा मोर स्वयं चलकर आया और पद्मा के हाथ से चुन चुग लिया। राजा विशाल स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, अब तुम्हें मोर के साथ जाना होगा। पद्मा बिना विरोध किए बोली, कर्म से कोई नहीं बच सकता पिताजी। पद्मा बोली, हे पिताजी, आप कितने बड़े पापी हैं। आप मेरी शादी एक मोर से कर रहे हैं, फिर भी मैं आपके वचन का मान रखती हूं। यह सुनकर भी राजा विशाल का हृदय नहीं पसीजा। पद्मा ने फिर कहा, हे पिताजी, आपने बहुत बड़ा अधर्म किया है। आपने नीचता का मार्ग चुन लिया है। पद्मा के ये वचन राजा विशाल को चुभ गए। क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपने महल के सेवकों को बुलाकर कठोर आदेश दिया, इस कन्या को काले वस्त्र पहनाओ। न कोई बैल, न कोई रथ, न कोई मार्ग बताना। इसे मोर के साथ जंगल में छोड़ आओ। सेवकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। पद्मा को काले वस्त्र पहनाए गए। उसके हाथ में केवल मोर था, न माता पिता का सहारा, न राजमहल की शरण। पद्मा ने भारी मन से कहा, माता पिता ने जब मुझे ऐसा कह दिया तो अब मैं इस संसार से किसी आशा की आकांक्षा नहीं रखती। पद्मा मोर को साथ लेकर चल पड़ी। 2-3 दिन तक वह निरंतर चलती रही। अंततः वह घने जंगल में पहुंच गई। रात का समय था।
आकाश में बिजली कड़क रही थी। बारिश आने के संकेत थे। चारों ओर भय और सन्नाटा छाया हुआ था। थकी हारी पद्मा मोर को साथ लेकर एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गई। लगातार चलते चलते उसका शरीर शिथिल हो गया। वह वहीं बैठी बैठी धीरे धीरे निद्रा में डूब गई। जंगल की उस शांत भोर में अचानक वह मोर राजा अपने पंख फैलाकर उड़ गया। उड़ते हुए वह बोला, मैं तो एक पंछी हूं। जंगल मेरा घर है, वृक्ष ही मेरा परिवार है। यह कहकर वह मोर एक झटके में उड़कर ऊंचे वृक्ष की डाल पर जा बैठा। उसी समय पद्मा की नींद खुली। उसने इधर उधर देखा, पर पास में मोर राजा नहीं था। पद्मा घबरा गई। उसका हृदय कांप उठा। वह विलाप करती हुई बोली, हे भगवान शंकर, एक तो आपने मुझे पति रूप में मोड़ दिया और अब वह भी मेरे पास नहीं है। पद्मा जंगल में मोर को ढूंढती हुई इधर उधर भटकने लगी। उसी समय आकाश में बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी। भयंकर वर्षा होने लगी। तभी पद्मा की दृष्टि एक ऊंची डाल पर गई। वहां मोर बैठा दिखाई दिया। पद्मा दौड़ती हुई उसके पास पहुंची, पर तभी आंधी तूफान के कारण वह डाल टूट गई। मोर नीचे गिर पड़ा। टूटी हुई डाल सीधे उसके शीश पर गिरी। उस क्षण मोर का प्राणांत हो गया। पद्मा स्तब्ध रह गई। वह दौड़कर मोर को अपने गले से लगा लेती है। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। वह रो रोकर बोली, हे प्रभु, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। जिसे पति मानकर स्वीकार किया, उसी को मुझसे छीन लिया। पद्मा का करुण विलाप स्वर्ग लोक तक पहुंचा। तभी माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे पतिदेव, मृत्युलोक में पद्मा नाम की एक कन्या अत्यंत दुहकी है। उसका दुहक दूर कीजिए। भगवान शंकर करुण हो उठे। उन्होंने कहा, चलो पार्वती, हम स्वयं चलकर उसके कर्म का फल धर्म के साथ जोड़ते हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों मृत्युलोक में आए। भगवान की कृपा से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मोर के निर्जीव शरीर में नव प्राण का संचार हुआ। उसका रूप बदलने लगा। वह मोर धीरे धीरे एक तेजस्वी पुरुष में परिवर्तित हो गया। पद्मा आश्चर्य से देखती रह गई। भगवान शंकर बोले, हे पद्मा, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। जिसे तुमने धैर्य और विश्वास से स्वीकार किया, वही अब तुम्हारा धर्म संगत पति है। जब भगवान शंकर ने मोर को मनुष्य रूप प्रदान किया, तो पद्मा भयभीत हो उठी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे महादेव, मेरे पिताजी क्या कहेंगे? मैं तो सबके सामने एक मोर के पीछे ब्याही गई थी। अब यह पुरुष कहां से आ गया? मेरी तो बदनामी हो जाएगी प्रभु। पद्मा की व्यथा सुनकर भगवान शंकर मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्री पद्मा, जहां कर्म शुद्ध होता है, वहां अपयश नहीं, केवल धर्म होता है। इतना कहकर भगवान शंकर ने मोर राजा के शीश पर एक दिव्य चिन्ह अंकित कर दिया। वह चिन्ह धर्म, दान और सत्य का प्रतीक था। महादेव बोले, यह चिन्ह साक्षी रहेगा कि यह पुरुष साधारण नहीं, धर्म से उत्पन्न है। फिर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया। क्षण भर में वहां एक सुंदर नगरी बस गई, भव्य, समृद्ध और शांत। भगवान शंकर ने मोर राजा से कहा, आज से तुम इस नगरी के राजा हो, पर स्मरण रहे तुम्हारा राज्य दान और धर्म पर टिका रहेगा। तुम्हारे द्वार पर यदि कोई भी साधु संत आए, तो वह कभी भूखा नहीं लौटना चाहिए। मोर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह मेरा वचन है। मेरे घर से कोई भी साधु संत कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। भगवान शंकर ने पद्मा की ओर देखकर कहा, पुत्री, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। धैर्य, विश्वास और सत्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह कहकर भगवान शंकर और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। पद्मा ने अपने पति की ओर देखा। अब वह मोर नहीं, एक धर्मनिष्ठ राजा था, जिसे आगे चलकर, पर यही इस कथा का अंत नहीं।